क्या आप जब भी पैंट को पहनते हैं वो ऊपर चढ़ती रहती है, यानी आसन जो होता है वो हमेशा खिंचता रहता है, या फिर आपको बैठते टाइम दिक्कत होती है पैंट या प्लाजो में? तो आज की इस वीडियो में मैं बहुत सारी क्वेरीज जो आपकी होती हैं उन सभी क्वेरीज का आंसर देने वाली हूँ। एंड ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनको भी पैंट को स्टिचिंग या फिर कटिंग करते टाइम दिक्कत आती है। तो ये सारी प्रॉब्लम अगर आप फेस करते हैं तो आज की इस वीडियो को आप कंप्लीटली वॉच करिएगा। ये सारी प्रॉब्लम जो है वो आज की इस वीडियो में कवर हो जाएंगी। सो उम्मीद करूंगी गाइस आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ इंस्टा पे जिस लोगों ने भी मुझे डीएम किया हुआ है पैंट या प्लाजो से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हुए हैं, कोशिश करूंगी आज की इस वीडियो में उनके भी मैं आंसर कवर कर लूँ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने कुछ चीज़ें ले रखी हैं, जैसे स्केल हो गया, शेप पट्टी है, इंची टेप है या फिर कैंची और हमारी चॉक। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। इसके बाद हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हमें यहाँ पे कौन सा फैब्रिक लेना है और कितना लेना है। तो देखिए ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का बनाना चाहते हैं, लेकिन पैंट के लिए जो सबसे बेस्ट फैब्रिक होता है वो मोटा फैब्रिक होता है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। एंड ये मोटा फैब्रिक और स्ट्रेचेबल फैब्रिक है, ठीक है। इससे अगर आप फिटिंग का भी बनाएंगे बिल्कुल तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। गाइस आपके पास जो फैब्रिक है आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं, बस बहुत ज़्यादा पतला ना हो। दूसरा क्वेश्चन होता है कि आप यहाँ पे कितना जो है फैब्रिक लेंगे। तो मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पर लिया हुआ है 1.25 इंच का फैब्रिक, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो अर्ज है ये डबल अर्ज का फैब्रिक है, इसीलिए मैंने 1.25 इंच का फैब्रिक लिया है। अगर आपकी सिंगल अर्ज का फैब्रिक है तो आपको यहाँ पे 2 मीटर फैब्रिक जो है वो लेना होगा। अगर आप बहुत बड़े साइज़ का बना रहे हैं तो आप 2.25 भी ले सकते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि फैब्रिक को हम किस तरीके से फोल्ड करते हैं, उनको समझ नहीं आता है। तो यहाँ पर जो हमारी अर्ज होती है, यानी कि जो हमारी लेंथ होती है फैब्रिक की, वहाँ से हम जो है इसको फोल्ड करते हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ पर हमारा जो मेज़रमेंट है उसके लिए हमें यहाँ पे 5 मेज़रमेंट लेना ज़रूरी है। सबसे पहले लेंथ, कमर का, बैक का, थाई का और मोरी का। तो ये 5 मेज़रमेंट है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। इन 5 मेज़रमेंट के साथ हम जो है अपनी पैंट की कटिंग कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा फैब्रिक है इसको मैंने इस तरीके से अर्ज से यानी लेंथ से फोल्ड करके बिछा लिया है। अब जो भी यहाँ पे सिलवटे हो आप उनको निकाल दीजिए, आप चाहे तो प्रेस कर सकते हैं। इसके बाद हम ऊपर से फैब्रिक जो है इसको स्ट्रेट कर लेंगे बिल्कुल, जिससे कि ऊपर नीचे ना हो। अब सबसे पहले हम यहाँ पे लेंथ का मेजरमेंट लेंगे। अब यहाँ पर अगर आप बेल्ट वाला बना रहे हैं, यानी 1 इंच अगर आप बेल्ट रखेंगे ऊपर की, तो 1 इंच आप माइनस करके लेंथ लीजिए। लेकिन मैं यहाँ पे जो है नाड़े वाला बना रही हूँ, यानी नाड़े और इलास्टिक दोनों आपको डाल के दिखाऊंगी। तो यहाँ पर जो है हम कोई एक्स्ट्रा नहीं लेंगे ऊपर की साइड, हम डायरेक्ट यहाँ पे इस तरीके से लेंथ को मेजर करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी टोटल लेंथ है वो है 37 इंच। अब इसमें हम जो है 1/2 इंच ऊपर, क्योंकि हम जब इलास्टिक ऐड करेंगे या फिर नाड़े वाला ऐड करेंगे तो हमारे यहाँ पे नाड़ा पट्टी या फिर इलास्टिक पट्टी ऐड करने के लिए 1/2 इंच मार्जिन चाहिए होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे 1/2 इंच उसके लिए एक्स्ट्रा लेंगे। और उसके बाद नीचे आप फोल्ड करने के लिए अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 इंच का फोल्ड करूँगी, तो मैं यहाँ पे 2 इंच यानी कि टोटल हम यहाँ पे लेंगे 2.5 इंच एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से हम 39.5 यानी 39.5 इंच पे लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। और ये मैंने दूसरी लाइन स्ट्रेट करी है जो कि हमारी 2 इंच की है, जितना हम फोल्ड करेंगे। लेंथ मेजर होने के बाद अब हम यहाँ पे करेंगे कमर का मेजरमेंट। तो कमर का मेजरमेंट लेने के लिए यहाँ पर हमें बैक का 4 पार्ट लेना है। तो बैक यहाँ पे है 40 इंच का, 4 पार्ट करेंगे तो आएगा 10 इंच। अब इसमें हम 2 इंच की लूजिंग लेंगे, तो यहाँ पे टोटल हम 12 इंच लेंगे। अगर आपका साइज़ ज़्यादा है तो आप यहाँ पे 3 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच की लूजिंग ऐड करी है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे आसन का मेजरमेंट लेंगे। आसन के लिए, सप्पी आसन के लिए फॉर्मूला है बैक का 4 पार्ट लेना है आपको, उसमें 2 इंच को आपको ऐड करना है। तो इस तरीके से आप किसी भी साइज़ का आसन जो है वो निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे टोटल आसन हो जाएगा हमारा 12 इंच का। तो इस तरीके से 12 इंच पे हमने लाइन जो है यहाँ पे स्ट्रेट कर ली है। अब यहाँ पर जो है हम लेंगे थाई का मेजरमेंट। तो थाई है यहाँ पे 26 इंच, हाफ करेंगे तो आएगा 13 इंच यानी 13 इंच। इसमें हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 13.5 इंच जो है यहाँ पे मेज़र कर लिया है। अब यहाँ पर इस तरीके से 2 इंच को हमने अंदर लिया है। अब यहाँ पे इस तरीके से लाइन को सीधा कर लिया है। अब यहाँ पे जो मेन गलती होती है लोग करते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गहराई दे देते हैं, इससे जो उनका आसन है वो हमेशा खिंचता रहता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। यहाँ पर जो आप गोलाई देंगे वो बहुत हल्की से आपको गोलाई देनी है, बहुत ज़्यादा गहराई नहीं देनी है, बस हल्का सा आपको कर्व करना है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे शेप दे देंगे गोलाई का। अब जहाँ तक हमने ये गोलाई का शेप दिया है यहाँ तक हम इस तरीके से इसको मेज़र करेंगे। तो यहाँ पर ये आ रहा है 13.5 इंच। आपका यहाँ पे जितना भी आ रहा हो 13.5, 14.5, उतना ही आपको यहाँ पर मेज़र करना है जहाँ पर हमने लेंथ तक लिया था। तो यहाँ पर हम मोरी का मेज़रमेंट लेंगे। तो सबसे पहले हमने ऊपर का मेज़रमेंट लिया है जो कि हमारा 13.5 इंच था। अब इसका हम जो है सेंटर पॉइंट लेंगे जो कि लगभग 6.25 इंच के करीब आएगा।
अब इस तरीके से हम यहाँ पर सेंटर में हम जो है मोरी का मेज़रमेंट लेंगे। अब जो हमारी मेन गलती होती है वो हम ये करते हैं कि यहाँ से जो है हम मोरी का मेज़रमेंट लेते हैं इस तरीके से और इसमें ऐड करते हैं मार्जिन और यहाँ से जो है हम डायरेक्ट यहाँ पे शेप दे देते हैं। तो इस तरीके से जो हम शेप देते हैं तो इससे क्या होता है, यहाँ पे जो है हमारा प्लाजो या फिर पैंट जो होती है वो खिंचती रहती है। तो इस तरीके से आपको शेप नहीं देना है। तो मोरी का मेज़रमेंट हम यहाँ पर लेंगे इस तरीके से, जो हमने सेंटर पॉइंट लिया है। तो मोरी का मेज़रमेंट है 6 इंच, तो इस तरीके से हम 3-3 इंच जो है दोनों तरफ के लिए ले लेंगे। अब नीचे की साइड जो हमने फोल्ड करने के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है उस पर हम यहाँ पे इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जिससे कि हम फोल्ड करें तो फैब्रिक जो है वो कम ना पड़े। अब यहाँ पर इस तरीके से लाइनों को मिलाते हुए हम इसको शेप दे देंगे। यहाँ पर मैं शेप पट्टी से दे रही हूँ, मेरी जो शेप पट्टी थी वो टूट गई थी थोड़ी सी, तो हम इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लेंगे। अगर आपके पास शेप पट्टी नहीं है तो आप इसको इंची टेप की हेल्प से या फिर फ्री हैंड्स की हेल्प से शेप दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है, तो ये हमारा जो है वो फ्रंट पार्ट कट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको जो है यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनको आपको ध्यान रखना है। अगर इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो पैंट है, प्लाजो है या फिर ट्राउज़र है बहुत ही परफेक्टली कट हो जाएगा। तो अब जो हमने निशान लगाए हैं उन्हीं निशानों पे हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा फ्रंट पार्ट है ये कट हो चुका है। अब हम यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जो हमारी आगे वाला फैब्रिक है इसी को हम जो है इस तरीके से इसके ऊपर रख देंगे। अगर यहाँ पे आपकी अर्ज ज़्यादा नहीं होती, यानी कि डबल एज का फैब्रिक नहीं होता, तो हम इसको आगे की साइड जो है बैक पार्ट को कट कर दें। तो इसीलिए आपको जो, अगर आप डबल एज का फैब्रिक ना हो तो आपको 2 मीटर फैब्रिक लेना है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको अच्छे से सेट कर लिया है। बीच में कोई भी झोल ना हो, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल प्लेन करके जो है इसको बिछा लिया है। अब हमें यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो जो हम बैक पार्ट कट करते हैं वो हमारा फ्रंट से जो है वो 2 इंच लगभग बड़ा होता है। तो यहाँ पर हमें जो है वो 2 साइड ही फैब्रिक जो है वो एक्स्ट्रा लेना है, जो कि हमारा आसन की साइड होगा और ऊपर की साइड होगा। उस साइड से हम कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लेंगे। तो जो हमारा आसन वाली साइड है यहाँ से हम इस तरीके से 2 इंच पे मार्क करेंगे एंड ऊपर की साइड भी हम 2 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब इस लाइन को हम इस तरीके से स्ट्रेट करेंगे। अब यहाँ पर जो हमें ऊपर की साइड बढ़ाना होता है ये मेन चीज़ है, क्योंकि अब जब बैठते हैं ना तो उस टाइम पे खिंचे ना, इसके लिए हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लेते हैं। अगर आपका साइज़ 28 या 30 है तो आप यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। 30 से ऊपर है, यानी कि 30 से लेके 36 तक भी है, तो आप यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अगर आपका साइज़ जो है वो 38, 39 या 40, 42 तक है तो आप यहाँ पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। अगर आप इससे भी बड़े साइज़ का बना रहे हैं तो आप यहाँ पे 3 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जो है फैब्रिक को बढ़ाना होता है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद उस साइड से जो है हम बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। इस तरीके से हम जो है ये तिरछी लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे। अब इस साइड हम यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे गोलाई के लिए, क्योंकि हमने उस साइड गोलाई ले ली थी। अब यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है, बहुत गहराई नहीं देनी है, हल्का सा राउंड शेप देना है। अब नीचे की साइड जो है हम यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि हमें 2-2 इंच ही बढ़ाना था। तो इस तरीके से 2 इंच पे मार्क करके शेप पट्टी से हम शेप दे देंगे। अब जो है नीचे की साइड भी हमने कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लिया है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है किस साइड आपको कितना फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना है। अब सिंपली हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो ये हमारे जो है बैक पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरीके से आपको जो है ये पैंट कट करते टाइम इन बातों का ध्यान रखना है। जो छोटी छोटी बातें थी, अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से जो है इसकी कटिंग और स्टिचिंग कर पाएंगे। अब जो है हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आसन है इस तरीके से उल्टी साइड से आपको सिलाई लगानी है, और जो सिलाई लगाएंगे आप वो डबल सिलाई होनी चाहिए, यहाँ पर आप सिंगल नहीं लगाएंगे। तो इस तरीके से हम फ्रंट और बैक दोनों के जो आसन है उनको स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने बैक पार्ट ले लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो आसन है यहाँ पे स्टिच कर लिया है इसको। अब इस तरीके से हमें इसको ओपन करके रख लेना है। अब जिस तरीके से हमने बैक पार्ट का आसन स्टिच किया था वैसे ही मैंने फ्रंट पार्ट का जो आसन है उसको स्टिच कर लिया है एंड इस तरीके से हमने दोनों को ओपन करके रख लिया है। अब दोनों को हमें जो है इस तरीके से रखना है और दोनों के साइड से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो हम ये सिलाई ऊपर से नीचे तक जो है वो कंप्लीट लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सिलाई जो है इसको लगा लिया है। अब यहाँ पर हम जो है लेंथ मेज़र करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है
जो आप लेंथ मेज़र करेंगे वो आप फ्रंट से मेज़र करेंगे, बैक से मेज़र नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो लेंथ हमें मेज़र करनी है वो 37.5 यानी 37.5 इंच मेज़र करेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर जाएगा। उसके बाद जो 2 इंच नीचे का रह जाएगा उसको हम जो है इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो हमें सेम दूसरे वाले पार्ट में भी ऐसे ही करना है। अब यहाँ पर हमें आसन से जो है सिलाई लगाना स्टार्ट करना है और नीचे तक हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो है नीचे का फैब्रिक फोल्ड कर लिया है 2 इंच का। आपने जितना भी लिया हो एक्स्ट्रा उसी हिसाब से आपको फोल्ड करना है लेंथ मेज़र करने के बाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दोनों जो है इस तरीके से फोल्ड कर लिए हैं, दोनों पार्ट। अब यहाँ पर हमें आसन से जो है इस तरीके से सिलाई लगानी है। तो दोनों आसन जो है हम बिल्कुल बराबर करके पकड़ेंगे और यहाँ पर जो है ऊपर की सिलाई इस साइड और नीचे की सिलाई हम दूसरी साइड कर देंगे। तो इस तरीके से हमें इसको पकड़ना है। अब यहाँ से हम जो है सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और नीचे तक सिलाई जो है इसको कंप्लीट करेंगे। अब नीचे की साइड जो भी मोरी का मेजरमेंट है उसको मेज़र करेंगे और इस तरीके से यहाँ पे भी हम सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। अब सेम इसी तरीके से हमें दूसरी वाली साइड भी कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने आसन से सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है एंड ये नीचे का जो हमारा है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमें केवल ऊपर की साइड जो है, अगर आप इलास्टिक ऐड करना चाहते हैं तो इलास्टिक ऐड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नाड़े वाली पट्टी ऐड करना चाहते हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नाड़े वाली पट्टी ऐड कर रही हूँ। तो इसकी जो मैंने लंबाई ली है वो 2.5 इंच की ली है एंड यहाँ पे जो चौड़ाई लेंगे वो हम कमर के अकॉर्डिंग लेंगे। तो जितनी भी आपकी कमर हो उसी अकॉर्डिंग आपको लेना है। तो इस तरीके से हम इसको मेज़र कर लेंगे और बराबर करके हम इसको कट कर लेंगे। अब इसके बाद हम इस तरीके से इसको पकड़ेंगे बराबर करके एंड सेंटर में हमें जो है 1 इंच जो है खुला रखना है। तो इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। तो केवल हम ऊपर यहाँ तक सिलाई करेंगे और नीचे हम यहाँ तक। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको ले लिया है। अब दोनों साइड से हम इस तरीके से स्टिचिंग कर लेंगे इसको और बीच में हम 1 इंच के करीब खुला रखेंगे। तो जो 1 इंच हमने खुला रखना है वहाँ पे हमने सिलाई नहीं लगाई है। अब इस पट्टी को ओपन करेंगे और इस तरीके से दोनों साइड की सिलाई जो है इसको कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये पट्टी जो है हमारी रेडी हो चुकी है। अब इस पट्टी को हम जो है यहाँ पे पैंट से अटैच करेंगे। तो ये जो हमने ओपन रखा है ये हम बिल्कुल फ्रंट में रखेंगे, जो फ्रंट वाली आसन की सिलाई है। तो यहाँ पे इस तरीके से एंड मैं ये नाड़ा पट्टी अटैच कर रही हूँ तो मैं इसको उल्टी साइड से लगाऊंगी और सीधी साइड को फोल्ड कर दूंगी। अगर आप इलास्टिक पट्टी लगाएंगे तो उसको आप सीधी साइड से लगाएंगे और उल्टी साइड के लिए फोल्ड कर देंगे पूरा। तो हम यहाँ पे इस तरीके से इसको उल्टी साइड से पूरी गोलाई में अटैच कर लेंगे। तो ये मैंने पूरी गोलाई में अटैच कर ली है। अब इसको हम पूरा जो है इस तरीके से सीधी साइड के लिए फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर बिल्कुल किनारे से जो है हम पूरी गोलाई में सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये जो पट्टी है मैंने लगभग 1.5 इंच की रेडी की है। तो इसी तरीके से हमें पूरी गोलाई में इसको अटैच करते जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी नाड़ा पट्टी थी हमने इसको पूरी गोलाई में अटैच कर लिया है और बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गैप है यहाँ से जो है आप नाड़ा डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही इजीली नाड़े वाली जो पैंट है उसको बना सकते हैं। तो मेरे पास जो कमेंट आया था तो उम्मीद करूँगी आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरीज रहती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इसी तरीके से आप जो इलास्टिक वाला है वो भी आप बहुत ईजिली बना सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। इस तरीके से आपको जो हमने पट्टी बाहर के फोल्ड करी है वो आप अंदर फोल्ड करके उसमें इलास्टिक डाल दीजिए। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इलास्टिक वाला बनाया था एक। तो गाइज़ यहाँ पे जो है हमारी इसकी कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट होती है। उम्मीद करूँगी गाइज़ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।